नाउ लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्नड। ओके, सो अभी एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आएगा और उससे हमने जो टाइप सीखा है ना, इतना मेहनत करके 40-50 मिनट्स डाल के वो जो टाइप सीखा है, जो मैं 5 मिनट में भी बता सकता था, बट आई टुक टाइम एंड आई मेड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब उसे अप्लाई करते हैं। ओके, अभी वो मेहनत का फल मिलना स्टार्ट होगा। ओके, सो वट एवर यू हैव बेयर टिल नाउ, क्या रही ये सब टाइप हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम में ना प्रॉब्लम ऐसा होगा, 2 स्टेटमेंट दिया होगा, 2 कंक्लूजन दिया होगा। ओके, वो पूछेगा बताओ दोनों में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सो ऑप्शन ऐसे हो गए, कंक्लूजन 1 फॉलो, जैसे ये होगा कंक्लूजन 1, ये हो गया कंक्लूजन 2, तो ओनली 1 फॉलोस, ऐसे ऑप्शन हो गए। तो अभी हम ऑप्शन लिख नहीं रहे, मैं पहली सब में बता देता हूँ सो दैट यू आर वेरी क्लियर क्या ऑप्शन क्या है। ओनली 1 फॉलोस, ओनली 2 फॉलोस, फिर बोलेगा बोथ 1 and 2 फॉलोस, वही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में रहा था बिल्कुल वैसे ही। फिर बोलेगा नीदर 1 and 2 फॉलोस। ओके, और फिर बोलेगा ईदर 1 और 2 फॉलोस। ये इधर देख के कुछ याद आ रहा है, टाइप 5 कि ये कब होगा, टाइप 5, इसलिए हमने इतना क्लैरिटी रखा है। सो ऐसा कंक्लूजन पूछेगा। ओके, सो 2 स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोलेगा दोनों का स्टेटमेंट को कंबाइन करो और बताओ कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा यहाँ पे से जो नीचे कंक्लूजन दिया है, राइट। तो इसको अप्रोच क्या होगा, हमने जो इतनी मेहनत की है टाइप पढ़ पढ़ के, अप्रोच क्या होगा इसका। तो पहले क्या करना है, इंडिविजुअली देखना है। ओके, इंडिविजुअली तो पहले मैं करूंगा स्टेटमेंट 1 को अकेले से देखूंगा, उसको अभी भूल जाओगे स्टेटमेंट 2 करके कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में, स्टेटमेंट 1 ही तुम्हें पता है। ओके, इसका अप्रोच ये रखना है। तो क्या बोल रहा है, सम कार्स आर बाइक, याद करो कौन सा टाइप है ये, सम कार्स आर बाइक कौन सा टाइप है, ये है मेरा टाइप 2। तो इसका कितना कंक्लूजन होता है, सम कार्स आर बाइक, इसका कितना कंक्लूजन होगा, सम ए आर बी टाइप 2, एक ही कंक्लूजन ना, सम बी आर ए, सम बाइक्स आर कार्स, करेक्ट ना, बस हो गया। तो अभी चेक करो ये टाइप 2 है, इस सम ए आर बी, इसका एक ही कंक्लूजन है, सम बी आर ए, सम बाइक्स आर कार्स। तो बाइक और कार में और कोई कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद ये चेक करना है ये कंक्लूजन दिया है क्या, ये कंक्लूजन दिया है क्या, वहां पे चेक करो, दिया है क्या, दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो ठीक है ना, नहीं मार्क करूंगा क्योंकि बाइक्स और कार्स में कोई कंक्लूजन नहीं दिया। बट अगर ऐसा लिखा होता ना यहाँ पे सम कार्स आर बाइक्स, तो वो कंक्लूजन फॉलो करता, बट नहीं दिया ना, छोड़ दो। ओके, तो इंडिविजुअली देखा, फिर तुम इंडिविजुअली दूसरे वाले को देखो। अभी ये सोचो क्या पहले वाला स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेरा टाइप 2 है, ठीक है, और ये मेरा टाइप 1 है ना। ओके, विच इज ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का कितना कंक्लूजन है, सम ए आर बी सम बी आर ए, राइट। तो ऑल बाइक्स आर स्कूटर्स को तुम क्या बोल सकते हो, सम स्कूटर्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर स्कूटर्स। बट अगेन बाइक्स और स्कूटर्स में कुछ नहीं दिया, बट अगर दिया होता ना, ओके, तो मैं मार्क करता। तो अभी तक मेरे पास 3 कंक्लूजन आ चुके हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम कार्स आर बाइक, तो सम बाइक्स आर कार, टाइप 2 है। बाकी के 2 कंक्लूजन क्या है, ऑल बाइक्स आर स्कूटर, सो सम स्कूटर्स आर बाइक, सम बाइक्स आर स्कूटर। एक टाइप 1 से मिला, 2 टाइप 1 से मिला, एक टाइप 2 से मिला। बट इंडिविजुअली वो पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता है ना। ओके, इसलिए वो जनरली इंडिविजुअली पूछेगा नहीं, बट बहुत टाइम पूछ भी लेते हैं। जो 4 प्रॉब्लम आएंगे उसमें से 2 प्रॉब्लम में इंडिविजुअली भी दिया होगा। ओके, यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं कंबाइन करूँ, तो करो फिर कंबाइन, अभी सोचना है। ओके, अब जब तुम कंबाइन करते हो यहाँ पे वही एडिशनली वही चीज सोचना है, या कंबाइन करके डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, नहीं तो मैं कंबाइन कैसे करूंगा, समझ में नहीं आएगा। सम कार्स आर बाइक, सो सम रेड आर ब्लू। ओके, सम रेड आर ब्लू, तो जो ब्लैक वाला है वो इंटरसेक्शन है, कुछ रेड जो ब्लू है वो ब्लैक में, ठीक है। और क्या, ऑल बाइक्स आर स्कूटर, ऑल ब्लू आर पिंक, ऑल ब्लू आर पिंक, ठीक है। ये चीज तुम श्योरली बोल सकते हो। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तुम बोलोगे सर डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा ना। अगर बनाओगे नहीं डायग्राम तो तुम कार्स और स्कूटर के बारे में श्योरली क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, करेक्ट है ना। तो इसलिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो बना दिया हमने डायग्राम। सम कार्स आर बाइक, कुछ कार है जो बाइक भी है, और सारे बाइक स्कूटर्स है। ओके, अभी ये चीज पढ़ के क्या तुम श्योरली बोल सकते हो, ओके, वो सोचो। तो अभी सोचना स्टार्ट करता हूं मैं। सम कार्स आर स्कूटर्स बोल सकता हूं मैं, सोचो। हर बार ये ट्रू होगा, डायग्राम तो यही होगा इसका। ओके, और कोई डायग्राम नहीं है, एकदम सिंपल ये डायग्राम से सोचो। सो सम कार्स आर स्कूटर्स बोल सकते हो। ये देखो अभी सम कार्स आर बाइक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कार है जो बाइक भी है, और सारे बाइक स्कूटर है। तो तुम ये तो बोल सकते हो ना, अरे सम कार्स आर स्कूटर्स, हाँ, आर यू श्योर, 100%। सम का मतलब एक भी होता है, तो एक कार तो होगा ना जो स्कूटर होगा, हाँ, क्योंकि कुछ तो कार है जो बाइक है, कुछ तो कार है जो बाइक है, और सारे बाइक स्कूटर है। ओके, तो तुम इससे श्योरली ये बोल सकते हो, 100% श्योरली ये बोल सकते हो क्या कुछ तो कार हो गए जो स्कूटर हो गया, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, सो ये मेरा कंक्लूजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक तो कार होगा ना जो स्कूटर होगा, हाँ, क्योंकि कुछ कार बाइक है, राइट। तो कंक्लूजन फॉलोस। ओके, अभी 2 देखो, ऑल कार्स आर स्कूटर्स, ये बोल सकते हो क्या, क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि श्योर नहीं हो ना। अभी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये जो रेड है ना ये पूरा ब्लू के अंदर घुस जाए, रेड पूरा ब्लू के अंदर घुस गया, और तुम बोल रहे हो सारे ब्लू
पिंक है, और क्योंकि सारे रेड ब्लू है तो सारे रेड भी पिंक हो गए, बट ये हो सकता है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस। कंक्लूजन क्या होता है, जो हर केस में होगा ही होगा, 100% श्योर कि वो होगा। ये सेकंड वाला है ना, ये हो सकता है। ओके वो शायद ऐसे हो जाए कि रेड पूरा ब्लू के अंदर घुस जाए। इमेजिन करो ना, सारा रेड ब्लू के अंदर घुस जाए और तुम बोले अरे ये पूरा ब्लू तो पिंक है तो सारा रेड भी पिंक होगा, ऐसा हो सकता है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस। इस डायग्राम को देख के तो लग रहा है कि नहीं होगा, है ना। ओके हो सकता है। सो जो भी हो सकता है वो सब मेरा कंक्लूजन थोड़ी होता है। कंक्लूजन तो वो होता है जो होगा ही। तो मैंने जब इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया, डायग्राम देखा, तब मुझे जाके समझा अरे हाँ ये चीज हो सकता है। ओके तो वो मेरा कंक्लूजन नहीं, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। सम कार्स आर स्कूटर्स ऑफ कोर्स, होना ही है वो। कोई भी डायग्राम बना दो ये तो होना ही है। तो इसमें क्या मार्क करोगे, इसमें तो ये मार्क करोगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज इन दिस केस। ओके एंड द सेम थिंग इज बीन shown by the means of diagram here. Okay so that is how you apply it. Okay अभी देखो ये बता रहा हूं मैं, हो सकता है ये, जा सकता है ऐसे, जा सकता है, हाँ जा सकता है, राइट ना, मे और मे नॉट बी, जा सकता है, वही जो मैंने बताया वही विजुअलाइज कर रहा हूं। तो ऐसा होगा कि वो अंदर जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ना। ओके सो इसलिए अभी कंक्लूजन ये सब दिया होगा, बोथ 1 and 2, इधर 1 and 2, नीदर 1 and 2, तो तुम क्या मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज इन दिस। ओके सो इससे समझो, इसीलिए इसे एनिमेशन में पुट इन किया गया, so that you understand it even better. अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, बस अभी इस क्वेश्चन से सॉल्व करते रहना है, ठीक है। क्या करोगे, पहले तो चेक करो इंडिविजुअल स्टेटमेंट। ओके सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये कौन सा टाइप है, टाइप 2। सम ए आर बी, इसका एक कंक्लूजन होता है, सम बी आर है, सम इंटेलिजेंट आर फूल्स, दिया है क्या, इंटेलिजेंट फूल्स में कुछ नहीं दिया, ठीक है, इससे एक कंक्लूजन मिला, बट देन वो वहां पे कंक्लूजन में दिया नहीं है, ठीक है, चलेगा चलेगा। फिर जाओ, ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट, ये कौन सा है, टाइप 1। टाइप 1 का कितना कंक्लूजन है, 2। ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट मींस ऑल ए आर बी मींस सम ए आर बी सम बी आर है। सो सम इंटेलिजेंट आर ग्रेट, सम ग्रेट आर इंटेलिजेंट, राइट, कुछ दिया है ग्रेट और इंटेलिजेंट में, हाँ ये क्या बोल रहा है, ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट, नहीं ना, ये तो हमें पता है, इसलिए हमने टाइप पढ़ा, अभी समझेगा। ऑल ए आर बी का कंक्लूजन ऑल बी आर ए नहीं होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके तो एग्जाम में हम इसका डायग्राम बना ही नहीं रहे, वो तो कंबाइन करने के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है, इंडिविजुअल के लिए डायग्राम नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि हमने मेमोराइज किया है। तो ऑल ए आर बी, ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट, इससे तुम ये नहीं बोल सकते हो ना ऑल बी आर है, वो तो हमने देख लिया था क्यों नहीं होता है, राइट ना। ओके सो ऑब्वियसली सेकंड वाला तो फॉलो नहीं करेगा। अभी फूल्स और ग्रेट के लिए तो मुझे कंबाइन करना ही पड़ेगा ना। ओके मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो फिर डायग्राम बनाओ। जब भी कंबाइन करना होता है ना तभी हम डायग्राम बनाते हैं। तो इंडिविजुअली देख लिया, वही ये टाइप 2 है, इसका एक कंक्लूजन है, वो मुझे पता था, वो नहीं दिया था। फिर मैंने दूसरे को देखा, वो टाइप 1 है, उसका 2 कंक्लूजन था, दोनों भी नहीं दिया है। ओके तो फिर मैंने वो भी मार्क नहीं किया, ठीक है, तो 3 कंक्लूजन है बट वो दिया नहीं है। तो ठीक है, इंडिविजुअली सब चेक हो चुका है मेरा, जो इंडिविजुअली कर सकता था कि अभी डायग्राम बनाओ। सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, सो सम रेड आर ब्लू, ठीक है, जो रेड ब्लू है वो ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट, बिल्कुल प्रीवियस डायग्राम जैसा बन रहा है, ऑल ब्लू आर पिंक। सो बन गया ना। सो सम फूल्स आर इंटेलिजेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो तुम ऐसे बोल सकते हो सम फूल आर ग्रेट। अभी सोचो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, सम फूल्स आर ग्रेट, हाँ ये है ना एक फूल, एक तो फूल होगा, देखो कुछ तो फूल्स है जो इंटेलिजेंट है, राइट, और सारे ही इंटेलिजेंट ग्रेट है। तो तुम बोल सकते हो ना कुछ तो फूल होगी जो ग्रेट होगे, राइट, तो कुछ रेड है जो ब्लू है, ओके कुछ तो रेड है, एक तो होगा ना ऐसा रेड जो ब्लू है, हाँ एक तो होगा, तो कुछ तो रेड है जो ब्लू है, और सारे ही ब्लू ना पिंक है, तो कुछ तो रेड हो गए ना जो पिंक हो गए, हाँ हाँ कुछ तो रेड हो गए ना जो पिंक हो गए, श्योर श्योर श्योर, सारे रेड पिंक हो गए क्या, नहीं हो गए, नहीं हो गए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो प्रीवियस वाला एनिमेशन हो गया, अंदर जाएगा या तो नहीं जाएगा, तो श्योर नहीं है तो कंक्लूजन नहीं। तो यहाँ पे भी क्या मार्क करोगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज इन दिस केस। ओके एनिमेशन से वही चीज तुम अभी इमेजिन कर सकते हो कि वो अंदर जाएगा या तो नहीं जाएगा, तो तुम उसके लिए तो श्योर नहीं हो ना, प्रीवियसली देख लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज इन दिस केस। ये वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। स्टेटमेंट उठाओ, इंडिविजुअली टाइप चेक करो, इंडिविजुअली कंक्लूजन आ रहा है तो मार्क करो, फिर क्या अगर कंबाइन करने बोल रहा है तो उसके लिए डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद ये चेक करो क्या ये चीज वो जो तू बोल रहे हो वहां पे वो चीज श्योरली बोल सकता हूँ या नहीं, बस इतना ही स्टेप है। रिपीट करता है अभी, बस रिपीट करना है। चलो, ऑल फैंस आर फास्ट, टाइप 1 है, 2 कंक्लूजन है, सम फैंस आर फास्ट, सम फास्ट आर फैंस, दिया है नहीं दिया है। ऑल फास्ट आर फ्यूरियस, अगेन टाइप 1 है, इसका भी 2 कंक्लूजन है, क्या सम फास्ट आर फ्यूरियस, सम फ्यूरियस आर फास्ट। तो अब तक मेरे पास कंबाइन तो किया ही नहीं है, कंबाइन तो किया ही नहीं है। इंडिविजुअली
पहले वाले को देखा 2 कंक्लूजन, दूसरे वाले को देखा 2 कंक्लूजन, टोटल है मेरे पास 4 कंक्लूजन, बट कुछ दिया है क्या उसके बारे में? नहीं दिया है। मेरे पास सब सम में कंक्लूजन है, वो उधर कुछ ऑल में लिख रहा है, तो फिर तो नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, नहीं है, होता तो मैं मार्क कर देता। अभी क्या करना है? कंबाइन। जनरली वो कंबाइन में पूछेगा। ओके, तो देखना है अभी क्या। तो चलो डायग्राम बनाओ कंबाइन के लिए, तो डायग्राम के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है ना। डायग्राम, ऑल रेड आर ब्लू, सो ऑल फैंस आर फास्ट, ठीक है। देन ऑल फास्ट आर फ्यूरियस, ऑल ब्लू आर पिंक। ओके, सो मैंने वो भी कलर कर दिया। तो इससे तुम ये बोल सकते हो, देखो ये फैंस है, ये फास्ट है, ये फ्यूरियस है। तो अभी ये देखो, ये डायग्राम देखने के बाद क्या तुम ये श्योरली बोल सकते हो क्या ऑल फैंस आर फ्यूरियस? ऑफ कोर्स, क्या प्रॉब्लम है? सारे रेड ब्लू है, लॉजिकली देखो ना। आर यू श्योर अबाउट दिस? आई एम श्योर, आई एम श्योर। ओके, क्या सारे रेड ब्लू है, सारे ब्लू पिंक है, तो सारे रेड पिंक हुए ना? अरे ऑफ कोर्स हुए। कुछ और रिजल्ट पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आई एम 100% श्योर कि हर बार होगा। कोई भी डायग्राम बनाओ, एक ही तो डायग्राम है, और इसमें मैं श्योर हूं कि सारे रेड पिंक हो गए। सो ऑल फास्ट आर फ्यूरियस, तो चलो वही दिया उसने, ऑल फैंस आर फ्यूरियस, सॉरी। ओके, फैंस आर फ्यूरियस, फैंस हमारा क्या है? रेड है। ओके, सो सारे रेड ब्लू है, सारे ब्लू पिंक है, तो सारे रेड पिंक हो गए, हो गए। सो ऑल फैंस आर फ्यूरियस। कुछ और बोल दिया प्रीवियसली, सो जस्ट मेक श्योर ऑल फैंस आर फ्यूरियस, ठीक है। अब दूसरा देखो, ऑल रेड आर पिंक, बट कैन यू से ऑल पिंक आर रेड? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि मुझे ये भी पता है ऑल ए आर बी, इससे तुम ये नहीं बोल सकते ना ऑल बी आर है। और वो लॉजिकली भी देखो, सारे रेड पिंक है, बट सारे पिंक रेड है क्या? वो कब होते पता है? सारे पिंक रेड, अगर एक और ऐसा सर्कल आता ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और इसमें अगर मैं रेड होता तो तुम बोल सकते थे कि सारे पिंक जो है वो रेड है, बट ऐसा नहीं है ना। फिर तुम बोल सकते हैं सारे पिंक रेड है, बट रेड अंदर है ना। ओके, क्यों क्या रेड अंदर है, तो मैं उसके लिए फिर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कलर यहाँ पे खराब हो गया, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। चलो, क्या कलर, राइट? सो ऑल रेड आर ब्लू, ओके, एंड चेक दिस आउट, या ऑल रेड आर ब्लू एंड ऑल ब्लू आर पिंक। उससे तुम यही बोल सकते हो ऑल रेड आर पिंक, सो ऑल फैंस आर फ्यूरियस। ये चीज तुम श्योरली बोल सकते हो। ओके, इसी से ही पता चलता है ना। इधर ही देखो ना, ये कौन सा बन गया? टाइप 1 बन गया ना, ऑल फैंस आर फ्यूरियस। हाँ, इससे तुम बोल सकते हो ऑल फ्यूरियस आर फैंस? नो, क्योंकि ऑल ए आर बी से तुम ऑल बी आर ए नहीं बोल सकते हो ना। वो भी ऐसे भी सोच सकते हो, वट एवर यू वांट टू थिंक। लॉजिकली सोचो, टाइप से सोचो, इसलिए मैंने टाइप को भी लॉजिक से समझाया था। ओके, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक देयर, राइट? सो ये प्रॉब्लम काफी क्लियर हो गया। How do you combine the statement and reach on to the final answer for the problem? So here comes our next problem. Let's see how do you deal with this. Okay, same thing. Two statement, two conclusion. So first is all marine are water. That tells me this is my type 1. इसका 2 conclusion है. Some marine are water, some water are marine. कुछ दिया है marine water में? नहीं दिया है, छोड़ दो। अगर दिया होता तो मैं मार्क कर देता। Next is our type 2. सम वाटर आर क्लीन, सम ए आर बी। इसका कितना कंक्लूजन है? एक ही कंक्लूजन है, सम बी आर है, सम क्लीन आर वाटर। सो टोटल अभी मेरे पास कितने कंक्लूजन्स आ गए? 3 कंक्लूजन्स आ गए, बट देन वो तीनों कंक्लूजन्स यहाँ पे दिए नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। इंडिविजुअली मैंने स्टेटमेंट्स को देख लिया, अब क्या करना है? कंबाइन करो। कंबाइन करने के लिए क्या करना है? डायग्राम बनाओ। ओके, सो एज यू कैन चेक इट, मरीन और क्लीन में कंक्लूजन दे रहा है। ओके, सो फॉर दैट आई हैव टू मेक द डायग्राम। सो लेट्स मेक द डायग्राम। ऑल ए आर बी, उसका डायग्राम कैसे होता है? ऑल मरीन आर वाटर। सो मैं मरीन के लिए एक रेड सर्कल बना रहा हूँ। all red are blue, okay, all marine are water and some water are clean, so some blue are pink. वो इंटरसेक्शन जो है वो ब्लू है जो पिंक है, राइट? अब क्या पूछा है उसने? क्या पूछा है? मरीन और क्लीन के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है ना। कुछ याद आ रहा है यहाँ पे? मरीन और क्लीन के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं याद आ रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। whenever there is nothing, type 5 comes. मरीन अपने आप में एक अलग दुनिया है, क्लीन अपने आप में एक अलग दुनिया है, दोनों सेपरेटेड है। तो क्या होगा? या तो वो सेपरेटेड रहेंगे या तो और दे विल कम टुगेदर। ओके, सो दिख रहा है वही कंक्लूजन दिया है। सम मरीन आर क्लीन, नो मरीन इज क्लीन। क्या मार्क करोगे? बोथ 1 and 2, ईदर 1 and 2, राइट ना? तो एक तो वो सेपरेटेड रहेंगे। ओके, वो मुझे पता कैसे चला ये टाइप 5? क्योंकि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं, ये मरीन है और ये क्लीन है। ओके, तो या तो वो वैसे सेपरेटेड है, पिंक और रेड, वो सेपरेटेड रहेंगे या तो वो साथ में आ जाएंगे ना। सो दैट इज वेयर इन सच केस यू मार्क ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, ये होता है टाइप 5 का एप्लीकेशन। ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड है। सो ये मरीन है रेड वाला और ये क्लीन है, ओके, विच इज योर पिंक। तो क्या होगा? ऐसे ऐसे सेपरेटेड रहेंगे वो। ओके, ऐसे सेपरेटेड जो है और क्या हो सकता है? वो ऐसे
इंटरसेक्ट हो जाए, नो मरीन इज क्लीन और सम मरीन आर क्लीन, राइट ना, दोनों में से एक ही होगा क्योंकि वो दोनों अलग है, तो अलग है तो या तो अलग रहेंगे या तो साथ में आएंगे, सो वन फॉलो हुआ तो टू नहीं, टू फॉलो हुआ तो वन नहीं, सो आई विल मार्क हियर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर 3 ईदर वन और टू फॉलो। अभी समझा हमने टाइप 5 पे इतना मेहनत क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करना ना पड़े। ओरिजिनली मैंने बोला था 3 ही टाइप है, बट हमने टाइप 4 और टाइप 5 करके पढ़ा क्योंकि कुछ ऐसा आ जाता है, क्या फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा है हमने वो टाइप में ही देख लिया ना, इतने बार पूछते हो चलो उसका टाइप ही बना लेते, राइट, दैट इज हाउ यू अप्लाई द टाइप 5। सो कब आता है टाइप 5? नथिंग, दो एंटिटीज जो बहुत ही सेपरेटेड है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो सेपरेटेड रहेंगे या साथ में आएगा, और इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो देख ही लेते हैं, अभी ये नहीं दिया होता ना, हाँ ये नहीं दिया होता तो ये फॉलो करता क्या? नहीं। सम मरीन आर क्लीन जरूरी है क्या? आर यू श्योर हमेशा सम मरीन विल बी क्लीन? क्या वो इंटरसेक्ट हो गए? तुम्हें कैसे पता? सेपरेटेड भी हो सकते हैं, राइट। सो उसके बगैर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए 1 और 2 दोनों साथ में जाते हैं, ओके, ईदर 1 और 2। इसका मीनिंग है अगर 1 फॉलो हुआ ना तो 2 फॉलो नहीं होगा, और 2 फॉलो हुआ ना 1 फॉलो नहीं होगा, ये दोनों साथ में चाहिए ही चाहिए, बट दोनों में से एक ही होगा हर बार। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन दिस केस, ओके। सो एक भी डिलीट कर दोगे ना दूसरे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको डिलीट कर दो चलो। तो इसके बाद ये बोल सकते हो नो मरीन आर क्लीन, तुम्हें कैसे पता सेपरेटेड रहेंगे? सेपरेटेड एंटिटी है बट शायद इंटरसेक्ट हुए तो, राइट, तो सेपरेटेड ही रहेंगे, ये श्योरली बोल सकते हो क्या हर बार ये होगा? नहीं बोल सकता। सो फिर वो मेरा इंडिविजुअली कंक्लूजन नहीं है। तो टाइप 5 को अच्छे से याद रखो, कि वो जो हमारे 5 प्रॉब्लम आएगी उसमें से एक तो पक्का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ओके, एंड वी हैड सीन दिस इन डिटेल, तो हमसे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सम बुक्स आर पेन, टाइप 2 है, इसका एक कंक्लूजन है सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है। नो पेन इज पिंक, हाँ ये क्या है मेरा टाइप 3 है, ओके। इसके कितने कंक्लूजन है? 3 कंक्लूजन है। नो ए इज बी मीन्स नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट बी, सो नो पेन इज पिंक, वो तो दिया है, तो उससे क्या होगा? नो पिंक इज पेन, सम पेन आर नॉट पिंक, सम पिंक आर नॉट पेन्स, ओके। कुछ भी दिया है ऐसा, कुछ भी दिया है नहीं दिया, ओके। सब कुछ वो बुक्स और पिंक में पूछ रहा है, विच मीन्स क्या वो चाहता है कि तुम डायग्राम बनाओ, उससे कंक्लूड करो क्या चीज श्योरली बोल सकते हो, ओके। चलो फिर डायग्राम बनाते हैं, इंडिविजुअली तो कुछ आ नहीं रहा है, तो लेट्स चेक इट बाय डायग्राम। क्या बनाया मैंने? सम रेड आर ब्लू, ओके, विच मीन्स सम बुक्स आर पेन, सो बुक्स आर पिंक में पूछा इसलिए डायग्राम बन रहा है, राइट। सो सम रेड आर ब्लू, जिसका हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। नो पेन इज पिंक, नो ब्लू इज पिंक, ओके। इससे भी कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? ये है हमारा टाइप 4, ओके। टाइप 4 का एनालिसिस करना कैसे बताया था मैंने? ये एग्जैक्ट टाइप 4 है, ओके। 2 और 3 कंबाइन हो रहा है, चेक करो। तो ऐसे लिख दो सम बुक्स आर पेन्स, फिर पेन को कट करके नॉट पिंक लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिकॉज नो पेन इज पिंक ना, डन। ये है हमारा कंक्लूजन यहाँ पे, सम बुक आर नॉट पिंक। तो क्लियरली इसके लिए भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने ये चीज पहले ही टाइप 4 में देखा है। ये टाइप 4 कब आता है? जब ऐसा सिनारियो हो, ओके। उसके लिए क्या करना होता है? पहले सम दिस आर दिस लिख दो, फिर वो जो बाद में जो भी है उसको कट करके नॉट समथिंग एल्स लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो फिर नॉट बीच में आ गया। जब भी कंबाइन करके नॉट बीच में आता है दैट इज आवर टाइप 4, पता था ना ये तो जो हमें, राइट। और एग्जैक्टली वैसे ही है, टाइप 2 और 3 कंबाइन हुए यहाँ पे, 2 और 3 कंबाइन होके एक सम बन रहा है, तो उसमें मैं लिख देता हूँ सम रेड आर ब्लू, ब्लू को मैं नॉट पिंक लिख सकता हूँ ना, हाँ नॉट पिंक लिख सकता हूँ, ओके। सो वही लिख रहा है वहां पे। तो सम बुक्स आर पेन्स, राइट, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज पिंक, ओके। सो पेन की जगह नॉट पिंक, ऐसे ही करना, ये हमेशा इजी हो जाएगा, इससे मिस्टेक नहीं होगा कभी। एक लिख दो फिर कट करो, इसके लिए नॉट लिख सकता हूँ, हाँ तो लिख सकता हूँ, तो हो गया। और लॉजिकली भी ये पॉसिबल है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, कोई भी पेन पिंक नहीं है, ठीक है, और कुछ तो पेन है जो बुक है, तो तुम बोल सकते हो ना कुछ तो बुक है जो पिंक नहीं है, क्योंकि नो पेन पिंक है ना, और कुछ तो बुक पेन है, तो कुछ तो बुक है जो पेन नहीं है, हाँ हाँ होगा श्योर, 100% श्योर, ओके। और इधर हम इतना एग्जाम में दिमाग नहीं लगाएंगे, एग्जाम में तो हम बोलेगा ये तो टाइप 4 है, ऐसे ऐसे लिख दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सो ओनली यू विल से 2 follows, okay, only 2 follows in this case, your one some books are pink, वो तो आएगा ही नहीं ना, राइट, some books are pink। सी ये तुम बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं इस पे, ओके, जो नहीं करना है सीधा सीधा टाइप 4 लगा के खत्म करना है इसको, ये ऐसा दिमाग एग्जाम में मत लगाना, फंस जाओगे। तो तुम बोलोगे सर ये ऐसा ये बुक है ना, तो ये रेड कभी आके इधर पिंक के साथ इंटरसेक्ट कर तो सकता है ना, तुमने आंसर दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये रेड वाला पिंक वाले के साथ आके इंटरसेक्ट कर सकता है ना, सकता है, ओके, विच मीन्स मे बी, हो सकता है, होगा क्या, आर यू श्योर क्या वो इंटरसेक्ट कर ही रहा है? नहीं ना, फिर कैसे कंक्लूजन हुआ? कंक्लूजन तो वो होता है जो चीज तुम श्योर हो, राइट। और बट इतना नहीं सोचना है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या कुछ लोग का डाउट होगा, ओके, बट ऐसा नहीं सोचना है, सीधा सीधा सोचो टाइप 4 है, ऐसे आंसर बनेगा, और कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे।
राइट, और वो क्यों नहीं है वो ऊपर वाला भी मैंने बता दिया, बट एज आई टोल्ड यू डोंट गेट इनटू दीस ट्रैप्स। ओके, बहुत टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। सीधा सीधा देखो, टाइप 4 है, मुझे पता है उसका एक कंक्लूजन आएगा यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है, जिसके बारे में मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ARB, ऑल स्मोकर्स आर इंटेलिजेंट। सो दो कंक्लूजन, सम स्मोकर्स आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट आर स्मोकर, और ये हो गया मेरा टाइप 3। नो इंटेलिजेंट इज ग्रेट, इसका 3 कंक्लूजन, नो A is B मीन्स no B is A, so no great is intelligent, some intelligent are not great, some great are not intelligent। टोटल मेरे पास इंडिविजुअली 2 स्टेटमेंट को पढ़ के 5 कंक्लूजन रेडी है। ओके, बट देन इंडिविजुअली दिया है कि देखो चलो, स्मोकर्स इंटेलिजेंट नहीं दिया है, इंटेलिजेंट ग्रेट नहीं दिया है, स्मोकर्स ग्रेट पूछ रहा है, तो वो चाहता है कि तुम कंबाइन करो। चलो फिर कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, डायग्राम सेम सेम चीज रिपीट होते रहेगा। डायग्राम सही से बना लो, ऑल ARB विच मीन्स वो ऑल रेड आर ब्लू, वैसे वाला डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ओके। फिर नो ब्लू इज पिंक, नो ब्लू इज पिंक, हाँ अभी सोचना है तो नो ब्लू इज पिंक। ठीक है, अब देखो, नो ब्लू इज पिंक बोल दिया तुमने, ठीक है। अब इसी से सोचो थोड़ा लॉजिकली, क्या पॉसिबल हो सकता है। सारे रेड ब्लू है और कोई भी ब्लू पिंक नहीं है, तो तुम ये भी बोल सकते हो ना कोई भी रेड पिंक नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, नो स्मोकर्स आर ग्रेट, करेक्ट ना, लॉजिक है। आर यू श्योर कि ये होगा ही हमेशा? आई एम श्योर। इसके लिए मेरे को मे और मे नॉट भी नहीं, क्या अरे शायद होगा, ये शायद नहीं नहीं नहीं, श्योर। क्या सारे रेड ब्लू है, कोई भी ब्लू पिंक नहीं है, तो कोई भी रेड पिंक नहीं है ना। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, 100% श्योर। तो दिया है क्या वो, नो स्मोकर्स आर ग्रेट, नो स्मोकर्स आर ग्रेट, नो ए इज बी का मतलब ही क्या होता है, नो बीज है ना, नो ग्रेट आर स्मोकर्स, करेक्ट ना, सेम ही होता है ना, नो ए इज बी मीन्स नो बीज है, वही दिया, नो ग्रेट आर स्मोकर्स। चलो हो गया, राइट। सो अब तुम ये नहीं बोल सकते हो सम स्मोकर्स आर ग्रेट, तुम्हें कैसे पता इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बट इतना तो मैं श्योर बोल सकता हूँ वो हमेशा अलग रहेंगे। ओके, अभी तुम मत बोलो सर इन दोनों में ऐसा नहीं है ना, ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, अभी ऐसा नहीं है, क्या रेड एकदम अलग है, पिंक एकदम अलग है, क्लियर रिलेशनशिप है। कोई भी रेड कभी भी पिंक बनेगा ही नहीं, वो सेपरेटेड ही रहेंगे। अब इसमें कुछ नहीं है कि सेपरेटेड रहेंगे या साथ में आएंगे, अभी फंस मत जाना इसमें, क्योंकि इसमें बहुत चांस है तुम इसमें टाइप 5 मार्क कर दोगे। टाइप 5 मीन्स तुम बोलोगे ईदर वन, इसका आंसर है ओनली 2, ईदर 1 और 2 मत मार्क कर देना। सम स्मोकर्स आर ग्रेट, नो ग्रेट इज स्मोकर्स, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है अरे ग्रेट अलग है, स्मोकर्स अलग है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो या तो दूर रहेंगे या तो साथ में आएंगे, दूर ही रहेंगे वो हमेशा, बिकॉज नो स्मोकर्स आर ग्रेट। ओके, नो रेड इज पिंक, ये कंक्लूजन है, यही होगा हमेशा, वो कभी साथ में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि लॉजिकली ये चीज फॉलो करता है। ओके, तो ऐसे ट्रैप में फॉल नहीं आना है, तो इसका आंसर मेरा बन जाएगा ओनली 2। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट, इसीलिए हम सब लॉजिक से समझ रहे हैं। अगर एक प्रॉब्लम कितना भी घुमा के पूछ लेना वो, तो हम तो उसको टैकल करके ही रहेंगे। ओके, वी विल मेक श्योर दैट वी आर रीचिंग ऑन टू द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, सो इसमें बस फंस मत जाना, ओके, ऐसी जगह पे फंस जाते हो। चलो, तो वो भी देख लिया हमने कहाँ फंस सकते हैं विद टाइप 5। नेक्स्ट देखते चलो, सम क्रिकेटर्स आर सेलिब्रिटीज, सो टाइप 2 है, इसका क्या हो जाएगा, सम सेलिब्रिटीज आर क्रिकेटर्स, तो एक कंक्लूजन मिल गया। फिर ये ऑल सेलिब्रिटीज आर एंथुजियास्ट, टाइप 1 है, इसका 2 कंक्लूजन, सम सेलिब्रिटीज आर एंथुजियास्ट, सम एंथुजियास्ट आर सेलिब्रिटीज, दिया है। चलो देखो दिया है। ओके, ऐसा फायदा होता है इसका। ओके, बिना डायग्राम बनाए भी मेरा आंसर है 1 तो फॉलो होगा, चलो कोई टेंशन नहीं है। बाकी तुम क्रिकेटर और एंथुजियास्ट में पूछ रहे हो, उसके लिए मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट 1 तो फॉलो होगा विदाउट इवन मेकिंग अ डायग्राम। आई एम टेलिंग का 1 फॉलो होगा। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ चुका, क्लियर है। ओके, अब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ओके, क्योंकि मेरे को क्रिकेटर और एंथुजियास्ट चेक करना है ना, तो अभी डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तो बना दे। चलो, सम क्रिकेटर्स आर सेलिब्रिटीज, तो वही सम ARB वाला डायग्राम बनाते हैं। सम रेड आर ब्लू, ओके, तो एक रेड बनाया और एक ब्लू बनाया, इनका एक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे रेड वो जो ब्लू है, सम क्रिकेटर्स आर सेलिब्रिटीज, जो क्रिकेटर है और सेलिब्रिटी है वहां पे आ जाएगा। फिर क्या, ऑल सेलिब्रिटीज आर एंथुजियास्ट, तो ऑल ब्लू आर पिंक कर चुके ना हम। ओके, क्रिकेटर सेलिब्रिटीज एंथुजियास्ट, तो अभी ये चेक करो। चलो, ऑल क्रिकेटर आर एंथुजियास्ट, तो कुछ रेड ब्लू है और सारे ब्लू पिंक है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो सारे रेड पिंक है, नहीं ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनिमेशन से देखो, शायद अंदर जाए, शायद बाहर रहे, शायद है ना, शायद क्या होता है, शायद कभी कंक्लूजन नहीं होता है। कंक्लूजन तो वो है जिसके बारे में तुम श्योर हो। श्योर तो मैं हूं, यहाँ पे एक बंदा तो होगा जो क्रिकेटर भी है और सेलिब्रिटी भी है, और सारे ही सेलिब्रिटी एंथुजियास्ट है, तो एक तो क्रिकेटर होगा ना जो एंथुजियास्ट होगा। तो ऐसे तो बोल सकते हो सम क्रिकेटर आर एंथुजियास्ट, हाँ सम मतलब एक भी, ऑल क्रिकेटर नहीं बोल सकते। वो जरूरी नहीं है क्या वो अंदर घुस जाए, जो एनिमेशन में हमने देखा अंदर घुस गया तो बोल सकते हो, बट नहीं घुसा तो श्योर नहीं हो ना, घुसेगा अंदर जाएगा या बाहर ही रहेगा,
तो श्योर नहीं हो तो कंक्लूजन नहीं है। ये हम पहले भी देख चुके ना। ओके, सो ऑल क्रिकेटर आर एंथुसियास्ट नहीं होगा, ऑल रेड आर पिंक नहीं हो सकता, दैट मे और मे नॉट हैपन, राइट। सो वो कंक्लूजन नहीं है, बिकॉज कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू आर ऑलवेज श्योर अबाउट। ओके, सो ये भी क्लियर हो गया। इसका क्या होगा आंसर? ओनली वन फॉलोज इन दिस केस। Okay, so that is your answer to this question, only one. Let's take the next one. All ARB, all Indians are creative. इसका दो conclusion, some Indians are creative, some creatives are Indians. No Indian is analyst, ये मेरा type 3 है, इसका दो conclusion, नहीं तीन conclusion, okay? No Indian is analyst, no A is B means no B is A, no analyst is Indian. Some Indians are not analyst, some analysts are not Indian, right? Total मेरे पास 5 conclusion है, check करो कुछ दिया है। Some Indians are not analyst, आ गया, चलो पहले वाला तो आ गया, राइट? हाँ, वही तो चाहिए था हमको। सम इंडियंस आर नॉट एनालिस्ट, तो फर्स्ट आ गया। बाकी दूसरा जो है वो क्रिएटिव और एनालिस्ट के बीच में, तो ऑब्वियसली डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो बनाओ डायग्राम। ऑल इंडियंस आर क्रिएटिव विच मींस ऑल रेड आर ब्लू एंड नो रेड इज पिंक। ओके, अभी अंदर वाला आ रहा है। ओके, अभी ऐसा कुछ नहीं देखा हमने पहले, नो रेड इज पिंक। तो अभी क्या करोगे? अब सोचो थोड़ा। सम क्रिएटिव्स आर इंडियंस, अभी इसको ऐसे लिखते हो। ओके, अभी क्या आ रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है। सम क्रिएटिव्स आर इंडियंस लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हो। कैसे लिख सकता हो? ऑल इंडियंस आर क्रिएटिव बोला ना तुमने, हाँ सारे इंडियन क्रिएटिव है, तो ऑल ARB, उसका एक कंक्लूजन ये होता है ना, सम ARB। तो तुम बोल सकते हो ना सम क्रिएटिव्स आर इंडियंस, या आई एम श्योरली बोल सकता हूँ मैं। अभी इंडियंस को कट करके वहां पे नॉट एनालिस्ट लिख सकते हो क्या? लिख सकता हो, क्योंकि नो इंडियन इज एन एनालिस्ट। जब भी कट करके नॉट समथिंग लिखते हैं तो क्या याद आना चाहिए? टाइप 4। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, टाइप 4 में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। टाइप 4 में हमने देखा सम ARB नो B is C। ओके, वो सम से टाइप 4 आ रहा था, सम ARB नो B is C, उसमें भी एक नॉट आके टाइप 4 बन रहा था। ये पहली बार ऐसे स्टेटमेंट से भी टाइप 4 बन रहा है, दैट ऑल ARB नो A is C। ओके, तो करना तो वही काम था टाइप 4 के लिए। पहले लिख दो सम दिस आर दिस, सम क्रिएटिव्स आर इंडियन लिख सकते हो, हाँ फॉर श्योर। इंडियंस को कट करके पूरी तरह नॉट समथिंग लिख सकते हो, हाँ बिकॉज नो इंडियन इज एन एनालिस्ट, तो कट कर दिया नॉट एनालिस्ट, खत्म। तो बन गया ना ये टाइप 4। सम क्रिएटिव आर नॉट एनालिस्ट दिया है, वही दिया है वहां पे, सम क्रिएटिव आर नॉट एनालिस्ट, करेक्ट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया है। पहले सम दिस आर दिस लिखा। ओके, पहले क्या हो रहा था देख लो, अगर भूल गए हो तो सम ARB था। ओके, टाइप 4 हमने किया था, और फिर हम बोलते थे नो B is C, राइट ना। सम ARB एंड नो B is C, इसका नोट बना लो, यही भूल सकते हो, यहीं पे मिस्टेक होगा। तो फिर हम क्या बोलते थे, ठीक है हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे सम ARB, हाँ, और फिर B को कट करके यहाँ पे हम सोचेंगे नॉट C लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो फिर एक कंक्लूजन बनता है सम AR नॉट C। इसको हमने बोला था टाइप 4। टाइप 4 के लिए हमने सिर्फ ये देखा था सम और नो वाला। अभी पहली बार कुछ और देख रहे, ऑल और नो वाला, उसमें भी टाइप 4 आ रहा है। ओके, सो हमने बोला ऑल इंडियंस आर क्रिएटिव विच मीन्स ऑल ARB ऐसे। ओके, एंड फिर हमने बोल दिया नो A is C, नो A is C। तो इससे क्या हो गया, तुम ऐसे बोल सकते हो ऑल ब्लू, ऑल रेड आर ब्लू, नो रेड इज पिंक। तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया, टाइप 4 है तो मैं पहले हमेशा लिखता हूँ ऑल ARB है ना, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम BRA, हाँ सम BRA लिख सकता हूँ ना, हाँ इससे तो लिख सकता हूँ फॉर श्योर। और फिर इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम BRA। ओके, इतना तो हम लिख सकते हैं। और B को कट करके यहाँ पे तुम नॉट C लिख सकते हो, हाँ बिकॉज नो A is C, तो लिख दिया नॉट C। तो वही है सम BR नॉट C, वो वैसे ही टाइप 4 की तरह आ रहा है। ओके, सो टाइप 4 हमेशा ऐसे बनेगा, सम दिस आर दिस लिख दो, फिर उसको बोला इसको कट करके यहाँ पे नॉट लिख सकता हूँ, ये कंप्लीटली ये नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा, तो नॉट आ रहा है, तो फिर वो टाइप 4, राइट। यहीं पे प्रॉब्लम होता है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, बाकी सब तो ईजी है, सब सही करेंगे। ओके, यहाँ पे रॉन्ग जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो मेक श्योर you are making a note of this, okay, so that you don't forget these things in exam, you are solving it correctly, that is why I want you to make a note of this, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि तुम एग्जाम में वो मिडिल में जो नॉट आता है, जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हो वहां पे रॉन्ग करके आओगे। okay, so never make such mistakes because we had done a good amount of practice on this. Okay, let's take next problem after this. So this is our next problem, let's understand it here. Type 1 दिया, all news are worthy. ओके, दो कंक्लूजन उसका हो गया, सम न्यूज आर वर्दी, सम वर्दी आर न्यूज। ओके, कुछ दिया है न्यूज आर वर्दी में, नहीं दिया है, तो फिर नेक्स्ट पे जाओ, वो है टाइप 2 विच इज सम ARB, इसका एक ही है सम BR है, सम यूजलेस आर न्यूज, नहीं दिया है, वर्दी और यूजलेस में पूछ रहा है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाओ। ऑल रेड आर ब्लू, ऑल न्यूज आर वर्दी, एंड सम न्यूज अंदर आ रहा है, पहली बार हुआ ये भी, अंदर आ रहा है। ओके, सम रेड आर पिंक,
ओके, विच मीन्स व्हाट, सम न्यूज आर यूजलेस। ओके, अब इस चीज से श्योरली क्या बोल सकते हो, अब सोचो थोड़ा, न्यूज है, वर्दी है, और ये क्या है, न्यूज विच आर वर्दी एंड दिस इज यूजलेस। तो अभी क्या पूछ रहा है वो, सी डायरेक्टली ऐसा टाइप 5 मत अप्लाई करो, कैसे रेड और पिंक अलग है, कहाँ दिख रहा है तुमको अलग है वो, कुछ रेड पिंक है, सामने सामने बोल रहा है वो, राइट, कुछ रेड पिंक के, विच मीन्स व्हाट, सम न्यूज आर यूजलेस। ओके, और सारे ही न्यूज वर्दी है, सारे ही न्यूज वर्दी है, तो तुम बोल सकते हो ना, अरे कुछ वर्दी है जो यूजलेस है, हाँ श्योर, ओके, कुछ वर्दी है जो यूजलेस है। कुछ डाउट है ये होगा या नहीं होगा, अरे होगा ही, 100% होगा। ओके, सारे ही रेड ब्लू है, कुछ रेड है जो पिंक है। ओके, तो फिर तुम ये तो श्योरली बोल सकते हो ना, कुछ ब्लू है जो पिंक है, हाँ ऑफ कोर्स, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि वो जो कुछ ब्लू है वो कुछ रेड ही है ना, राइट। सो आगे आना, सीधा सीधा डायग्राम में देखो ना, इंटरसेक्शन मिल गया, ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट है वो सेपरेट है। ओके, ऐसा यहाँ पे टाइप 5 अगेन अप्लाई नहीं करना है बाय थिंकिंग दैट अरे ये दोनों अलग है, कुछ अलग नहीं है, सामने से दिख रहा है और ये फंसाएगा इधर। ठीक है, तुम बोलोगे अरे ये तो टाइप 5 वाला बन रहा है, बट टाइप 5 तब बनता जब वर्दी ऐसा ऐसा होता ना, तब बनता। देखो ये होता न्यूज, ये बनता वर्दी। ओके, और सम वर्दी आर यूजलेस बोला होता ना, हाँ अब तुम बोलते न्यूज और यूजलेस में जो है वो टाइप 5 बन रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं हो, सीधा सीधा वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो तुम श्योरली बोल सकते हो क्या, सम वर्दी आर यूजलेस, ये 100% श्योर हो कि ये तो होगा ही, तो इसलिए वो मेरा कंक्लूजन है। तो इन दिस केस यू विल मार्क ओनली वन फॉलोज। ओके, नो वर्दी इज यूजलेस कैसे बोल रहे हो, सीधा सीधा दिख रहा है कुछ वर्दी है जो यूजलेस है, तो तुम क्या बोल रहे हो, नो वर्दी इज यूजलेस, राइट ना, तो वो तो ऑब्वियसली फॉलो नहीं होगा, बिकॉज सम वर्दी आर यूजलेस। सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर 1, ओनली वन फॉलोज। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, उस ट्रैप में फॉल नहीं होना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नो हिस्ट्री इज पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स इज हिस्ट्री। सो ये क्या हो रहा है, दो टाइप 3 कंबाइन हो रहा है, तो पहले वाले टाइप 3 का कितना कंक्लूजन है, 3। नो हिस्ट्री इज पॉलिटिक्स, याद करो, नो पॉलिटिक्स इज हिस्ट्री, सम हिस्ट्री आर नॉट पॉलिटिक्स, सम पॉलिटिक्स आर नॉट हिस्ट्री, कुछ दिया है हिस्ट्री पॉलिटिक्स में नहीं दिया, छोड़ दो। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, नो पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स, तो क्या, नो इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स, सम पॉलिटिक्स आर नॉट इकोनॉमिक्स, सम इकोनॉमिक्स आर नॉट पॉलिटिक्स, वो भी नहीं दिया, छोड़ दो। ओके, बार बार रिवाइज करो, टोटल 6 कंक्लूजन है बट कुछ भी नहीं दिया है कंक्लूजन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। चलो कंबाइन करो फिर, तीनों अलग होगा, इसमें सोचना क्या है, एक हिस्ट्री है, टाइप 5 बन रहा है, तो सीधा सीधा ओके, देखते ही पता चल रहा है, एक हिस्ट्री है, एक रेड है, एक ब्लू है और एक पिंक है, और तीनों एक दूसरे से अलग है। तो अभी देखो तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तीनों एकदम अलग है। ओके, अभी टाइप 5 बनेगा, तो तुम क्या बोलोगे, अरे क्योंकि ये तीनों अलग है तो ये रेड है ना, ऐसा आके इस पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो रेड अलग रहेगा, या तो पिंक इस पे आके ऐसा इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो पिंक अलग रहेगा, पिंक ऐसा रेड पे भी आके इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो पिंक अलग रहेगा, क्योंकि ये दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं, ये 3 डिफरेंट वर्ल्ड है। ओके, तो या तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो ऐसे भी हो सकता है तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तुम्हें क्या पता। ओके, सो जो भी है इनको साइड में रख देते हो, तीनों का तो नहीं पूछेगा, किसी भी दो का पूछेगा। तो किस किस को लिया उसने, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। हिस्ट्री कौन है हमारा, हिस्ट्री है हमारा रेड। ओके, और इकोनॉमिक्स कौन है, इकोनॉमिक्स है हमारा पिंक। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में क्या बोल सकते हो, एक तो सेपरेटेड रहेंगे या तो साथ में आएंगे, कुछ नहीं पता है ना, व्हाट डू यू नो अबाउट टू ऑफ देम, नथिंग, कुछ नहीं पता है। तो कुछ नहीं पता है तो वही होता है ना, नथिंग मीन्स टाइप 5। सो इधर क्या मार्क करोगे, इधर 1 और 2 फॉलोज। ओके, या तो वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आके ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ओके, विच इज लाइक दिस, ऐसे आके इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, या तो वो सेपरेटेड रहेंगे, तो सेपरेटेड रहेंगे या तो इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों में से एक ही होगा ना एक टाइम पे, इंटरसेक्ट किया, ओके, या तो सेपरेटेड रहा। सो इसलिए इधर 1 और 2 फॉलोज। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हेन टू अप्लाई टाइप 5। ओके, इसके ट्रैप में नहीं फॉलो होना है, हर बार टाइप 5 अप्लाई मत करो। चलो नेक्स्ट वन, सम साइंस आर आर्ट्स टाइप 2 है, सम आर्ट्स आर साइंस, सम आर्ट्स आर कॉमर्स टाइप 2 है, एक कंक्लूजन, सम कॉमर्स आर आर्ट्स, ऐसा कुछ दिया है नहीं दिया है। चलो कंबाइन करो फिर, क्यों क्या वो कंबाइन करके कंक्लूजन पूछ रहा है साइंस और कॉमर्स के बीच में, तो बना दिया, सम आर्ट्स आर साइंस, सम रेड आर ब्लू, ठीक है, फिर सम ब्लू आर पिंक, ठीक है, सम ब्लू आर पिंक, बन गया ना टाइप 5। रेड और पिंक के बारे में क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं, अलग अलग है ना, अलग वर्ल्ड है एक दोनों, तो या तो सेपरेटेड रहेंगे जिससे वो अलग है, या तो साथ में आएंगे। तो तुम साइंस और कॉमर्स के बारे में क्या बोल सकते हो, अलग है वो। ओके, क्लियरली टाइप 5। सो नो साइंस इज कॉमर्स और सम साइंस आर कॉमर्स, या तो वो अलग रहेंगे ऐसे, या तो वो साथ में आ जाएंगे। तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है उनके साथ, करेक्ट ना। अभी आता है टाइप 5 जब तुम्हें साथ में रहेंगे या तो सेपरेटेड। सो फर्स्ट हुआ तो सेकंड नहीं, सेकंड हुआ तो फर्स्ट नहीं, ईदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, क्लियरली टाइप 5। सो उसके एग्जांपल्स याद रखो, टाइप 5 का बताया, कुछ प्रॉब्लम्स देख लोगे ना, आदत पड़ जाएगी। चलो नेक्स्ट वन,
ऑल टाइगर्स आर लायन, ऑल डियर आर लायन, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा टाइप 1, इसका 2 कंक्लूजन, सम टाइगर्स आर लायन, सम लायंस आर टाइगर्स, ऑल डियर आर लायन, 2 कंक्लूजन, सम लायंस आर डियर, सम डियर्स आर लायंस, ठीक है। सो 4 कंक्लूजन आया, बट ऐसा कुछ दिया है नहीं दिया, टाइगर और डियर में पूछ रहा है, ठीक है, वो भी स्मार्ट है। तो फिर कंबाइन करो, कंबाइन करने के लिए डायग्राम, ऑल रेड आर ब्लू, ऑल टाइगर्स आर लायंस, फिर क्या, ऑल डियर्स आर लायंस। हाँ अभी देखो ये जो पिंक है ना वो ब्लू के अंदर है, पिंक ब्लू के अंदर है। हाँ अभी मेरे को बताओ रेड और पिंक में क्या रिलेशनशिप है? रेड और पिंक में कुछ नहीं, कुछ नहीं आया तो नथिंग आया तो क्या, टाइफाई, टाइफाई। रेड और पिंक में क्या रिलेशनशिप है बताओ ना, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, या तो सेपरेटेड रहेंगे या तो ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएंगे ना। ओके सो जब भी नथिंग आता है, नो रिलेशनशिप आता है, टाइफाई आता है, टाइफाई आता है, खुश हो जाओ, इधर 1 और 2 फॉलोज, 1 हुआ तो 2 नहीं, 2 हुआ तो 1 नहीं, दोनों में से एक टाइम पे एक जरूर फॉलो होगा। सो इधर 1 और 2 फॉलोज। ओके सच अ सिंपल प्रॉब्लम। सो एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, then it's quite easy for us to solve all these problems. Okay, so ये सारे problems हम solve कर चुके, and I'm sure you are very much aware how to deal with each one of them now. ओके अब क्या करना है तुम्हें, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पिकअप करने और यही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करोगे, इंडिविजुअली देखो, टाइप से कंपेयर करो, जो मेमोराइज किया वो कंक्लूजन निकालो, चेक करो है या नहीं। जनरली वो नहीं होता है क्योंकि उसको इतना ईजी नहीं बनाना है, आ गया तो अच्छा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम में आ भी जाता है। ओके इसलिए हमने वो अच्छे से कर लिया। फिर कंबाइन करना है, कंबाइन करके हम ये देखते हैं कि चलो कंबाइन कर लिया, इसके बाद क्या चीज 100% श्योरली बोल सकते हो, वो हमारा कंक्लूजन होगा, राइट ना। बस उतना ही चेक कर रहे, और अलग अलग केस कहाँ पे टाइप 5 आता है, कहाँ पे टाइप 5 नहीं आता है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस भी कर ली। ओके जब तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो बस इसी से करो। ओके वॉच दिस once twice you will understand what I'm trying to say. Okay बस उसके बाद प्रैक्टिस करना है। now what will you do after this, we'll take 3 statement 3 conclusion। और डिफिकल्ट करते हैं ना, अब तक 2 स्टेटमेंट दिया, 2 कंक्लूजन दिया ना, 3 स्टेटमेंट देगा अभी, तो डायग्राम बड़ा बनेगा ना, करेक्ट। तो बड़ा भी डायग्राम बन गया ना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है।